चलो जय, ऑफिस चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। ये सब क्या है रूबी? अरे कुछ नहीं, कपड़े बर्तन और राशन है इसमें थोड़ा सा। ये ऑफिस क्यों लेके जा रही हो? अरे ऑफिस में जब जब मुझे टाइम मिलेगा कपड़े धो लूंगी, खाना बना लूंगी, गंदे बर्तन वहीं धो लूंगी ना। रूबी ये क्या मजाक लगा रखा है? ये चीजें ऑफिस में करने की है क्या? अरे मजाक क्या है, टाइम मिलेगा तो वहीं काम कर लूंगी ना, क्योंकि ऑफिस से आते आते लेट हो जाता है और लेट आने के बाद काम करने का यहाँ मन नहीं करता, थक जाती हूँ ना। फिर सारे कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, बहुत थक जाती हूँ, बहुत काम होता है। रूबी बहुत हो गया मजाक, मजाक बंद करो, रख दो ये कपड़े और चलो चलते हैं ऑफिस। रूबी ऑफिस में कौन लेके जाता है ये सारी चीजें? क्यों मम्मी जी, क्या तकलीफ है? घर पे आके करूँ या ऑफिस में करूँ? उसमें क्या बात है, करना तो मुझे ही है ना। ऑफिस वाले करने देंगे ये काम? ये घर के काम है ना, तो ये घर के काम घर में होते हैं कि ऑफिस में होते हैं जाके? इतनी अकल तो होनी चाहिए ना तेरे अंदर। अरे नहीं नहीं, लड़कियों के ऑफिस में मुझे लगता है सब हो जाता है, क्योंकि लड़कियों का काम तो ऑफिस का भी घर का भी सब काम उन्हीं को संभालना होता है ना। रूबी काम करने जा रही हो, ये सब करने थोड़े जा रही हो? मैं भी घर का काम ऑफिस में थोड़े करता हूँ। जय, आप तो घर का काम घर में भी आके नहीं करते ना, सिर्फ ऑफिस का ही काम करते हो। काम तो सिर्फ लड़कियों को करना होता है, ऑफिस का भी काम करना होता है, घर का भी काम करना होता है। सुबह जाने से पहले नाश्ता बनाओ, सबका काम करके दो, तुम्हारे कपड़े तुम्हें ला के दो, मम्मी जी की सुबह चाय ला के दो। अगर कोई काम रह गया हो गलती से तो उसके 100 ताने सुनो, तो क्या दिक्कत है? अभी मैं ऑफिस में कर लूंगी, क्योंकि शाम को आते आते तक तो मेरी हालत खराब हो जाती है, तब तो मुझसे कोई काम नहीं होता, थक जाती हूँ मैं। तुम भी शायद आने के बाद मेरे ख्याल से कोई काम करते नहीं हो, सिर्फ लेट जाते हो आके और खाना खा के सो जाते हो। हाँ तो ये काम लड़कियों के ही होते हैं ना, लड़के थोड़ी करते हैं ये काम। तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? ये काम बहुएं ही करती है ना घर में। हाँ सही बात है, बेटा पैसे कमा के लाता है तो उसकी इज्जत होती है, बहू पैसे कमा के लाती है तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती ना बहू की ना बहू के पैसों की, क्योंकि बहू तो एक नौकरानी है, घर वाले की भी और बाहर वाले की, बाहर भी काम करके और घर के भी काम करे, उसमें तो मोहर लगी हुई है ना मेरे ऊपर। रूबी आप शांत हो जाओ, हमारे घर में कोई किसी को कुछ बोलता भी नहीं है। आप खामों का बात का बतंगड़ बना रहे हो, खामों का क्यों ड्रामा कर रहे हो सुबह सुबह? अरे जय, आप भी ना, आप तो कितने अनजान हो इस बात से, आपको क्या पता? आपको तो ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है, खाना खाना है। पूछो तो मम्मी जी से, जो सुबह शाम मुझे फोन कर करके ऑफिस में इतना इरिटेट कर देती हैं। ऑफिस में बॉस की इतनी टेंशन होती है, काम की इतनी टेंशन होती है, उसके बीच में इनका प्याज नहीं मिल रहा, इनका टमाटर नहीं मिला, इनका ये सामान इधर रख दिया मैंने, वो सामान इधर रख दिया, ये काम बिना करे चली गई, अरे इनके चाय के कप उठा के रखना भूल गई। इतनी सारी दिक्कत होती है ना आपको। कितने फोन करती हो मुझे? मम्मी क्या बोल रही है रूबी? हाँ तो मैं किससे पूछूंगी? जब घर में तू है तो मैं तेरे से ही पूछूंगी ना, तेरे को ही फोन करके परेशान करूंगी ना, और किसको करूंगी बता? हाँ मेरे से पूछोगे ना, लेकिन घर के काम घर में पूछोगे ना, ऑफिस में नहीं। ऑफिस में वो ऑफिस का काम करूंगी या घर का काम करूंगी? अगर घर का ही काम करना तो जॉब छोड़ के बैठ जाती हूँ। कह दो ना कि हमारे यहाँ जॉब करना अलाउड नहीं है, हम बहू को नौकरानी बना के लाए हैं सरकारी, वो भी घर में बैठ के काम करे 365 दिन, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती है। देखा जय, तूने सिर पे चढ़ा रखा, कैसे कटर कटर जबान चल रही है इसकी, साथ से ऐसे बात होती है? क्या हो गया? कौन सी बड़ी आफत आ गई जो मैंने तेरे को 2 फोन कर लिए तो पूछ लिया तेरे से कि कौन सा सामान कहाँ पड़ा है? माँ रूबी क्या बोल रही है? आप छोटे छोटे काम के लिए उसे क्यों कॉल करते हो? आलू टमाटर कहाँ रखा है ये सब आप भी देख सकते हो, घर का सारा काम आप भी तो कर सकते हो। वो ऑफिस में होती है, छोटी छोटी बातों के लिए उसे कॉल मत किया करो। हाँ तो इसके जाने के बाद मैं ही तो देखती हूँ ना, क्या हो गया? मैंने थोड़ा सा पूछ लिया, नहीं कोई सामान मिला, मैंने फोन करके पूछ लिया, तो इतना भड़कने की क्या जरूरत है इसको? मम्मी जी ऐसा नहीं होता, ऑफिस का बहुत स्ट्रेस होता है, वो बहुत टैलेंटेड है, उसकी सैलरी मुझसे भी ज़्यादा है। आपने घर पे मेड भी रखने नहीं दिया क्योंकि आपको किसी और के हाथ का खाना नहीं खाना, किसी और के हाथ के बर्तन धुले पसंद नहीं है, किसी और के हाथ का सफाई पसंद नहीं है आपको। वो करे तो क्या करे, जितना हो पा रहा है बेचारी कर रही है। और वैसे भी ऑफिस में बॉस के ताने सुनो, घर में पति के नखरे उठाओ। आप तो कम से कम समझो उसे, वो आपकी बेटी की तरह है। और वैसे भी जो आपकी सास ने आपके साथ किया, आप सेम उसके साथ वैसा ही कर रहे हो, ये गलत है। तो क्या करूं मैं बता? मैंने कोई ज्यादा फोन थोड़ी किए हैं, 1-2 चीजें मैं खुद ही कर लेती हूँ, 1-2 चीजें पूछ भी ली तो कौन सी बड़ी आफत आ गई? मैंने ऐसा क्या कर दिया बताओ? वो भी भड़क रही है, तू भी भड़क रहा है मेरे पे। मम्मी मैं आपके ऊपर भड़क नहीं रहा, वो बहुत करती है, सुबह सुबह आपको चाय देती है, आपके पैर दबाती है, जितना हो पा रहा बेचारे से वो करती है। थोड़ा बहुत आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, वो भी इंसान है। बात तो तू कहीं ना कहीं सही कह रहा है। माँ जब आप भी इस घर में बहू बन के आए थे तो आपकी सास को, मेरी दादी को आपसे बहुत दिक्कतें थी, वो आपको नहीं समझी, कम से कम आप तो इसे समझो।
वो भी किसी के घर की बेटी है, वो पढ़ी लिखी है, वो काम कर रही है। अच्छी बात है ना हमारे लिए, हमारी मुसीबत में वो पैसे काम आ सकते हैं। माँ आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा उसकी फीलिंग को। हाँ जय, तू सही कह रहा है। जैसे मेरे को तेरी दादी से प्रॉब्लम थी, वो मेरे साथ करती थी, शायद कहीं ना कहीं मैं भी उसके साथ यही कर रही हूँ। मुझे नहीं करना चाहिए उसके साथ ये सब। कोई नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, इसको फ़ोन नहीं करूंगी, इसको परेशान नहीं करूंगी। जितना मुझसे होगा मैं खुद ही कर लूंगी। जी माँ, ख्याल रखना आप उसका भी, उसका हमारे अलावा है ही कौन। हाँ नहीं, तो सही कह रहा है, गलती हो गई, मैंने ये चीज़ का ध्यान ही नहीं कभी दिया है। और मम्मी जी, आई एम सॉरी अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो। रूबी रख दो ये सब, चलो चलते हैं ऑफिस, लेट हो रहा हूँ वैसे भी। जी।